नॉक नॉक। सभी हस्बैंड वाइफ कृपया ध्यान दें, मेरी ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे, जैसे कपल है और वो जैसे उसमें दो लोग रह रहे हैं, उसमें एक कमा रहा है और एक नहीं कमा रहा है। हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे कपल देखने को मिलेंगे या कई सारे रिश्ते ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर हस्बैंड काम कर रहा है और वाइफ नहीं कर रही है, और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। पर यहाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो काम नहीं करती है, सिर्फ उनके हस्बैंड काम करते हैं और वो डेली ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में छोटे मोटे फंक्शन भी होते हैं और उनकी जो कोई भी उनका सेलिब्रेशन होता है या उनका बर्थडे है तो वो भी उनका सेलिब्रेट होता है ऑफिस में। और अगर कोई काम होता है तो उसके सिलसिले से भी उनको बाहर जाना पड़ता है। मतलब काम करने के लिए जाते हैं, पर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, उनका जाना होता है और उनका सेलिब्रेशन भी होता रहता है टाइम टाइम पे। मतलब उनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब अलग से अपनी खुशी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब एक जो दिमाग के लिए खुश रहने के लिए जो माइंड को मिलना चाहिए जितना, उतना उनको मिल जाता है बाहर से, उतना उनको मिल रहा होता है। तो उनको उतनी नीड नहीं होती है कि मतलब घर में वो चीज़ उनको ज़रूरत महसूस हो उस चीज़ की, कि हाँ मैं घर जाऊँगा तो मुझे ये चाहिए, मैं घर जाऊँगा तो ऐसे करूँगा, मैं घर जाऊँगा तो वैसे करूँगा, या फिर ये संडे आ रहा है ऐसे करूँगा, या फिर इस वीक छुट्टी पे ये करने वाला हूँ। मतलब ऐसे आइडियाज़ ना उनके माइंड में आते ही नहीं हैं। सारा फोकस सिर्फ काम पे काम पे काम पे होता है, ठीक है? क्योंकि उनको टाइम टाइम पर ना मिलता रहता है, उनको जो डोज मिलना चाहिए ना वो मिल जाता है उनको। भले ही वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, काम करता है, हर इंसान काम करता है लाइफ में, पर ना हर एक की सोच और उसका माइंड जो है ना बिल्कुल अलग होता है। कुछ लोग होते हैं काम के बाद अपने फैमिली को टाइम देते हैं, सोचते हैं कि हाँ एक इंसान और है जो घर में पड़ा हुआ है, उसको भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसे भी कहीं जाने की ज़रूरत है, या उसके भी माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो वो सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। और पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। मतलब उनको अपना काम प्यारा होता है, अपने ऑफिस का काम चाहिए, और बाहर से भले ही काम के वजह से पर उनको जाना आना भी हो जाता है बाहर, और काम पे ही जो लोग होते हैं वो उनका सेलिब्रेशन भी करते हैं सारी चीज़ों का, चाहे उनका बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो। और हर फंक्शन पे घर पे सेलिब्रेशन होने के पहले ही ऑफिसों में सेलिब्रेशन हो जाते हैं। तो मतलब वो एक जो नीड होती है इंसान की ना वो ख़त्म हो जाती है। पर सारे ऐसे नहीं होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे कुछ बहुत ही टॉक्सिक लोग होते हैं, मतलब घर में आते ही उनको सब कुछ अजीब सा लगेगा, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, सब उनको इरिटेटिंग सा लगेगा। मतलब जो उल्टा जो सारा ब्लेम होता है ना वो घर पे बैठे उस इंसान के ऊपर थोपते हैं जो उल्टा अपने उस हस्बैंड का वेट कर रहा होता है, उसके उस एक जवाब का या उस एक हाँ का या उस एक वर्ड का, जो वो बोल ले कि हाँ आज संडे है चलो ये कर लेते हैं, आज संडे है चलो वहाँ चल लेते हैं, आज संडे है चलो तुम्हें यहाँ घुमा के लाता हूँ, आज छुट्टी है, मतलब कुछ भी है जो वो इंतज़ार कर रहा होता है इंसान उस चीज़ का, उसको वो सुनने की बजाय कुछ मतलब घर में जो इंसान बैठा हुआ है वो ये सोच के बैठा हुआ है कि चलो किसी दिन तो किसी दिन तो किसी दिन तो मतलब सामने वाला मतलब हस्बैंड आके बोलेगा कि चलो तुम्हें आज मैं यहाँ लेकर चलता हूँ। और जो घर में बैठी है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी एक इंसान के भरोसे है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी एक इंसान के भरोसे। अगर वो कहीं ले जाएगा तब भी उसका पैर घर के बाहर निकलेगा, नहीं ले जाएगा तो चाहे महीने बीत जाए चाहे साल बीत जाए, उस बंदी का पैर घर के अंदर ही रहना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और अगर मतलब यहीं पे सामने वाला इरिटेट हो रहा है, वो फिर से बोल रहा है मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है, अच्छा ठीक है, हस्बैंड ये बोलता है कि ठीक है मैं चलूँगा, लेके तुम्हें लेके चलूँगा, वो दिन भी बोल देता है कि चलूँगा। अब वो तो सामने वाली उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि एक दिन कितने जल्दी आएगा और उस दिन चलेंगे। और वो दिन आते ही हस्बैंड भूल जाता है, उसे याद ही नहीं है भैया उसने बोला क्या होता है। मतलब फिर से वाइफ़ इरिटेट हो रही है, फिर से इरिटेट हो रही है, घुट रही है, इरिटेट हो रही है कि मतलब हस्बैंड को याद ही नहीं है, अगर बोल भी रही है तो मतलब टाइम नहीं है। ऐसे ही करते-करते 1 बार, 2 बार, 3 बार, हफ़्ता, महीना, मतलब साल-साल बीत जाता है। यही ये जो चक्रव्यूह है ना ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है ऐसे-ऐसे।
मतलब वो टाइम कभी नहीं आता है जब हस्बैंड ये बोलता है कि चलो आज मैं बाहर चलता हूँ तुमको लेकर, या चलो हम कहीं से घूम के आते हैं। वो दिन कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। हाँ, वो दिन ज़रूर आता है, उसको ऑफ़िस के काम से बाहर जाना है, या उसका बर्थडे है तो उसको ऑफ़िस में ही सेलिब्रेट कर लेना है। कुछ भी है, मतलब वो अपना काम कर रहा होता है और यहाँ घर में बैठी वाइफ़ घुट रही होती है, घुट रही होती है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो हस्बैंड ऐसे हैं कृपया ध्यान दें अपनी बीवियों का, और आपकी बीवियाँ घुट-घुट के घर में मर जाएँ इससे पहले अच्छा कि आप थोड़ा-सा खुशी दे दें उन्हें, थोड़ी-सी। कुछ नहीं करना होता है आपको, बस थोड़ा-सा ये बोलना है सैटरडे है, संडे है, चलो कहीं बाहर निकल के आते हैं। कुछ नहीं करना है, और मत खाओ महँगे खाने, मत जाओ बड़े से होटल में, मत जाओ बड़े रेस्टोरेंट में, मत करो 2-4 हज़ार रुपए खर्च यार। अगर आप चाहो तो छोटे-मोटे पैसे खर्च करके ही आप थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हो। एन्जॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। बस क्या होता है ना कि थोड़ा-सा माहौल चेंज करने की ज़रूरत है, कि एक बंदी जो घर में बैठे-बैठे पड़े-पड़े घर का सुबह से लेकर शाम तक घर का एक ही काम करे जा रही है, उससे हट के थोड़ा-सा उसको एक अलग माहौल मिल जाता है। उसको बस वो चाहिए होता है। उसको बड़े रेस्टोरेंट में जाकर, बड़े-बड़े उसमें जाके उससे ज़्यादा पैसे खर्च करवाने की उसको शौक नहीं होती है। आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। अगर आप जो है हस्बैंड लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, वरना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही हैं आपकी बीवियाँ।